ताजा हालात ये है कि बिहार और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बने हुए हैं। वजह यही कि अब तक कहा जा रहा था बिहार में कि नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार ये, नीतीश कुमार वो, एनडीए में सब चंगा सी, तमाम चीजें कहने वाली बीजेपी अब बैकफुट पर भी नजर आ रही है और सांसें फूलती भी नजर आ रही है। इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। जी हां, एमपी का इस्तीफा हो गया बिहार में। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा, नीतीश कुमार की जो सरकारी आवास है, मुख्यमंत्री आवास, उसमें अब सब लोगों की एंट्री बंद हो गई है। कुछ ही चुनिंदा लोग जा पाएंगे। वजह क्या है वो जरा सुनिए और देखिएगा। तीसरा, ये नीतीश कुमार बेतहाशा नाराज नजर आ रहा है। चौथा, एक विधायक को वहीं मुख्यमंत्री निवास के बाहर रोका गया, जिसके बाद वहीं धरने पर बैठ गए। खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी ने सरेंडर कर दिया और अब कहा जा रहा है ये सब चंगा सी, लेकिन चंगा सी लिखते लिखते फिर पोल खुल गई। तो वही खबर हरियाणा से भी है। राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी जैसे ही पहुंचे, आईपीएस जिन्होंने भी सुसाइड कर लिया तो उनके परिवार वालों से मिले। काफी हेकड़ी निकलती नजर आ रही है सरकार की भी और बीजेपी की भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है। खबर क्या है, बिहार की राजनीति में नया ड्रामा शुरू हुआ है। नीतीश कुमार ने अपने सीएम आवास की एंट्री पर बैन लगा दिया है। असल में जेडीयू के भरोसेमंद मंत्री अशोक चौधरी को अब सीधे सीएम हाउस में जाना मना है। बताया जा रहा है कुछ आंतरिक बातें लीक होने की वजह से नीतीश नाराज हैं। दिल्ली वाले मंत्री को भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी को भी बिना अनुमति सीएम हाउस लेकर ना आए। क्या नीतीश अपने ही भरोसेमंद हाथ को काट रहे हैं और आने वाले चुनावों में जेडीयू के लिए झटका साबित हो सकता है? इसको थोड़ा पलट कर देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो अशोक चौधरी हैं क्या, पहले इनके बारे में समझ लीजिए। अशोक चौधरी को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी भी इसलिए हो सकती है, पहले तो उनकी बिटिया रानी खुद शांभवी चौधरी सांसद हैं, जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद है। तो समझ रहे हैं, अब बाप बेटी के बीच क्या बातें होती हैं वो तो सब जानते हैं। चलिए, दूसरा, ये वही अशोक चौधरी हैं जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में ठन्ने लगी थी और 26 जनवरी का वो दिन था जब गणतंत्र दिवस के मौके पर शाम को टी पार्टी के लिए राज्यपाल के यहाँ जाना होता है। नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव के आने का इंतजार था। स्टिकर चिपका हुआ था उनके नाम का, लेकिन ये उछल कर पहुंचते हैं अशोक चौधरी, उस स्टिकर को फाड़ देते हैं, हटा देते हैं और वहीं बैठ जाते हैं तेजस्वी यादव वाली कुर्सी। फिलहाल तेजस्वी यादव नहीं आते और गठबंधन बदल जाता है, यानी किया धरा इन्हीं लोगों का था। अब इन सब के बीच लगातार सुगबुगाहट तेज है। क्यों है देखिए। तो चहलकदमी तेज है नीतीश के सरकारी आवास के बाहर। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुला ली। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी सीएम आवास पहुंच गए। ये खबर निकलकर सामने आई और इसी बीच गोलीबारी भी हो गई। जी हाँ, मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप हुआ है। 10 राउंड फायरिंग हुई है। 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यानी चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी है, ऐसे में बिहार में गोलीबारी हो रही है। अब आप सोचिए क्या हालात हैं बिहार के अंदर। अगली खबर देखिए। ये गोपाल मंडल है, नीतीश के करीबी विधायक। तो गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे समर्थकों के साथ टिकट लेने पहुंचे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को अंदर जाने से रोका गया। गमछा बिछाकर सीएम आवास के बाहर सड़क पर ही बैठ गए और कहा टिकट लेकर ही जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल, जरा सुन लीजिए। पहले कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है नहीं, हम तो बोलते हैं लाठी चलाइए तब हटेगा। हाँ। लाठी का प्रहार हो, ऐसे नहीं हटेंगे। ऐसे नहीं। जब टिकट लेके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ, टिकट नहीं मिला तो यहीं बैठे रहेंगे। तो गोपाल मंडल कह रहे हैं मैं यहीं बैठा रहूंगा और तब तक बैठा रहूंगा जब तक टिकट नहीं मिलेगी, चाहे लाठी ही क्यों ना चला दे। ये जेडीयू विधायकों की बगावत खुल्लम खुल्ला। इन सब के बीच दिलीप जायसवाल आ जाते हैं सामने। बयान सुनिए भाई का। नहीं दे रहे हैं। अभी रुकिए ना, इंडिया में सब ठीक है। अब ऑल इज वेल। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आइए आप लोग। ऑल इज वेल कह दिया, कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक है। एनडीए पूरी मजबूती और एकता के साथ चुनाव लड़ेगा, ये कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस इस्तीफे का क्या, दिलीप बाबू जो दे दिया है भागलपुर के जेडीयू के सांसद ने, इसके बारे में क्या करेंगे? अरुण मंडल ने जो दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी
नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जनता दल यूनाइटेड की नींव किस तरीके से हिल गई आप समझ के चलिए। बीजेपी इससे और घबराई हुई है, ऐसे में बैकफुट पर आना ही पड़ा। खबर क्या है? अजय मंडल के इस्तीफे की धमकी बीजेपी ने छोड़ी केलगांव सीट, तो वहीं काराकाट सीट भी जेडीयू को मिली। सीएम ने बीजेपी टॉप लीडर से बात करने को कहा है, साफ कह दिया गया ये खुल्लम खुल्ला। और इसके बाद एक आते हैं ट्वीट, एक क्या है तो अलग अलग, लेकिन है एक ही। आप कहेंगे अलग अलग ट्वीट है, एक है तो है अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के, लेकिन सेम टू सेम ट्वीट कर दिया। जैसे वो IT सेल वाले नहीं भेजते कि 5 रुपये मिलेंगे इसको ट्वीट करने के, तो इसे माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक और सही नजर आए इसलिए। तो देखिए, पहला चिराग पासवान का वही ट्वीट, एनडीए दलों में सीट संख्या का विशेष सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन दल की सीट पर लड़ेगा ये चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के अंतिम दौर में है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। सेम यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी, सेम यही बात सम्राट चौधरी ने लिखी, यानी कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया। शायद IT सेल वालों ने तो नहीं भेज दिया। अब बिहार के बाद लेकर चल रहा हूं आपको हरियाणा। आइए हरियाणा की ये तस्वीर देखिए जरा वहां क्या हो रहा है। तो दलित IPS है पूरन सुसाइड केस मामले में अब लोगों ने मोर्चा खोल दिया। DGP शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग उठाई जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये देखिए और क्या क्या हो रहा है वहां पर। ऐसे यूथ कांग्रेस तो कांग्रेस चंडीगढ़ का जोरदार प्रदर्शन है। आज एक हरियाणा CM के घर का घेराव करते वक्त पुलिस बल ने डिटेन किया है। जिस तरीके से हुआ उस पूरे इंसिडेंट पर न्याय की मांग करने पहुंचे थे। वहीं लुटियंस मीडिया लिखती है कि हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या करने में दलित समाज में नाराजगी देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा स्थगित कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी पहुंचे। 17 अक्टूबर को जाना था, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि उनको देखते हुए, इस पूरे मसले को देखते हुए रद्द कर दिया गया। वहीं एक दावा है सूरज कुमार बुद्ध का कि IPS पूरन कुमार की आत्महत्या पर मनोहर लाल खट्टर अभी तक चुप्पी साधे हैं, जबकि पूरन कुमार के साथ जातीय अत्याचार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। दोषी DGP शत्रुजीत सिंह कपूर इनके खास आदमी है। तो क्या वाकई सुपर CM बनकर पर्दा डालने की कोशिश यही कर रहे थे और नायब सिंह सैनी से केवल चुप्पी साध कर बैठे हैं? इन सब के बीच राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं। IPS पूरन कुमार के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की। ये तस्वीर भी आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आई। हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री वाई पूरन कुमार जी ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उनका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार जी के परिवार से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा भी कई तस्वीरें हैं, पहले देखिए। ये खबर निकल कर आई जब राहुल गांधी ने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की। ये देखिए उसमें। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने IPS पूरन कुमार की पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, ये खबर है। वहीं ये कहा जा रहा है, मानकर चलिए IPS पूरन कुमार मामले में कमान CM सैनी के हाथ से निकल चुकी है। अब जो भी आगामी फैसला होगा वो केंद्र मनोहर लाल खट्टर और उनकी टीम, जिसमें CM के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर शामिल है, वो ही करेंगे। क्योंकि 17 अक्टूबर का मोदी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाना अपने आप में एक बड़ा झटका माना जाता है, खासतौर पर बीजेपी को लेकर। और ये देखिए, संजय सिंह ने भी लिखा, ये कैसी त्रासदी है, कहाँ हो डबल इंजन के मालिक। 8 दिन बाद भी पूरन कुमार जी का अंतिम संस्कार नहीं, क्योंकि कह दिया गया था जब तक DGP शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और सोचिए सरकार कैसी है कि अगर नॉर्मल आदमी हो और उसका नाम आरोपी के तौर पर आ जाए, फौरन दबिश देकर गिरफ्तार करा लेगी। खासकर अगर वो
विपक्ष का नेता हो, खासकर वो आम आदमी हो और खासकर अगर मुसलमान हो, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं है। यहाँ देखिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो दलित परिवार है, सालों से भेदभाव हो रहा है। इस अधिकारी का अपमान करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे। ये आरोप राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात के बाद लगाया है कि क्या क्या हुआ है, ये तमाम चीजें। इस पर एक सवाल भी उठा, हंसराज मीना ने एक सवाल पूछा, देखिए क्या है। पहला, रोहित वेमुला के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई मोदी सरकार। पायल तड़वी के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। चीफ जस्टिस गवाई के हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। पूरन कुमार आईपीएस के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई मोदी सरकार, ये कहा जा रहा है। आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड नोट में इन 15 अफसरों के नाम है। कौन कौन है देखिए, जिनमें क्या है। अनुराग रस्तोगी है मुख्य सचिव, शत्रुजीत कपूर है, TVSN प्रसाद है, PK अग्रवाल, मनोज यादव, राजीव अरोड़ा, ये नाम है, संदीप खिरवार, अमिताभ ढिल्लो, संजय कुमार, कला रामचंद्रन, माटा रवि किरण, सेवास कविराज, बहुत सारे नाम देखिए, इतने सारे। पंकज जैन, कुलविंदर सिंह, नरेंद्र बिजारनिया, SP रोहतक, इन तमाम पर आरोप है। इन लोगों ने प्रताड़ित किया, ऐसे आरोप है। और अब खबर जाते आते, जिस घर में 3-4 IAS और IPS हो, जिसका खुद का फूफा पूर्व DGP पंजाब रहा हो, जब एक ADGP रैंक के अधिकारी की लाश 8 दिन से मोर्चरी में रखी और पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ, और उसकी पत्नी जो खुद सीनियर IAS है, तो जब उसकी नहीं सुनी जा रही तो तुम किस वहम में हो। सही बात है। नमस्कार।